ओशन रिव्यू एडवेंचर एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत लिनक्स से होती है, जो जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एग्जाम में पास होने के बाद रिक लिनक्स से मिलता है। लिनक्स रिक को एग्जाम में पास होने की बधाई देता है और रिक से पार्टी भी मांगता है। लिनक्स पार्टी के लिए रिक के घर आना होता है, इसलिए रिक थोड़ा घबरा रहा होता है। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। लिनक्स जंगल के बीच रिक का घर ढूंढ रहा होता है। रिक ने लिनक्स को अपना कब्ज पहनकर आने के लिए कहा होता है। यह सोचकर लिनक्स सोचता है आखिर रिक ने ऐसा क्यों कहा। हम देखते हैं कि रिक ने जिस जगह का एड्रेस दिया होता है वो असल में डेमन लॉर्ड का कैसल होता है। यह देखकर लिनक्स की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। लिनक्स हिम्मत करके कैसल के गेट पर बेल बजाता है, जिसके बाद रिक ने गेट बाहर आ जाता है। तब लिनक्स की जान में जान आ जाती है। हम जैसे ही कैसल के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर सब कुछ हरा भरा और अच्छा दिख रहा होता है, जैसे यहाँ पर कोई मॉन्स्टर हो ही ना। यह देखकर लिनक्स थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है। इस पर रिक बताता है कि मॉन्स्टर इस जगह से दूर ही रहते हैं। तब लिनक्स कहता है कि तो फिर तुमने मुझे कवच में आने के लिए क्यों कहा। रिक कहता है कि जिससे तुम सही सलामत अपने घर पहुंच सको। यह सुनकर लिनक्स अब और ज़्यादा हैरान हो जाता है। आगे कैजुअल के अंदर रिनेट लिनक्स का स्वागत करती है। तभी वहाँ पर एलसीरेटे आ जाती है। एलसीरेटे लिनक्स पर एक छोटी बच्ची लग रही होती है। तभी वो सिक्स नेचर और मैजिक के साथ लिनक्स पर हमला कर देती है। लिनक्स बस मरने ही वाला होता है, तभी रिक बीच में आकर लिनक्स को बचा लेता है। और लिनक्स एलसीरेटे से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि कैजल के अंदर मैजिक का यूज़ मत किया करो। इस पर एलसीरेटे कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम मेरे साथ खेलते तो ऐसा नहीं होता। यह देखकर लिनक्स के होश उड़ जाते हैं। एलसीरेटे के हमले की वजह से कैजल की एक वॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए रेटे उससे कहती है कि यह वाली रिपेयर करने के लिए जो पैसे लगेंगे मैं तुम्हारे खाने से वसूल कर लूँगी। यह सुनकर एलसीरेटे रिनेट के सामने ही माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद रिक एलसीरेटे के साथ खेलने के लिए चला जाता है और रिनेट लिनक्स को उसके रूम में ले जाती है। जब लिनक्स रूम से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर एक मिजेट दिखाई देता है। मिजेट अपने एक और वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है। यह देखकर लिनक्स भी वहाँ पहुँच जाता है। मिजेट अपने गन के नए वेपन की टेस्टिंग के लिए गन का पकड़ लेता है। जैसे ही लिनक्स शॉट करता है, उसे एक मिसाइल निकलकर तेज धमाका कर देती है। यह देखकर लिनक्स बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। लिनक्स सोचता है कि आखिर यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। इसके बाद जब लिनक्स अपने रूम की तरफ लौट रहा होता है, उसे एक एजॉग दिखाई देता है जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। एक और जो पढ़ रहा है, यह देखकर लिनक्स को बहुत अजीब लगता है। अब लिनक्स और के पास चला जाता है और बताता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी उसका रूम है यह, और उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लिनक्स कहता है क्या तुमने लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ ली हैं। इस पर और बताते हैं हाँ मैंने लगभग सारी बुक्स पढ़ ली हैं, पर जब से मैंने रिक को ट्रेनिंग देना शुरू किया है तब से मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है। जैसे ही लिनक्स को यह बात पता लगती है कि ऑर्क ने ही रिक को ट्रेन किया है, लिनक्स भी ऑर्क से उसे ट्रेन करने के लिए कहता है। लिनक्स की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर ऑर्क भी हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों लोग जंगल की ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही यह बात रिक को पता लगती है, रिक की बुरी तरह से फट जाती है। हम देखते हैं कि ऑर्क लिनक्स के पैरों में बाहरी चेन बांध देता है और उसे एक पहाड़ी से धक्का भी दे देता है। लिनक्स को लगता है कि वो लगभग मर ही चुका और कहता है कि मेरे लेवल निकलने चाहिए, पर ऐसे नहीं, मैं मर ही गया। पर किस्मत से लिनक्स एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और उस मॉन्स्टर को रेनेट डिनर के लिए ले जा रही होती है। रेनेट लिनक्स को बताती है कि और की कड़ी ट्रेनिंग की वजह से रिक की कई बार मौत हो चुकी है। यह सुनकर लिनक्स की और ज़्यादा फट जाती है। तभी वहाँ पर ऑर्क आ जाता है। इसके बाद ऑर्क लिनक्स को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ खींच के ले जाता है। अब शाम होने तक लिनक्स की कड़ी ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और लिनक्स कहता है भगवान ये कौन सा जुल्म हो रहा है। अरे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस पर लिनक्स कहता है ऑर्क ने कहा था कि वो आराम से ट्रेनिंग करवाएगा। इस पर मिजेट कहती है कि तुम्हें उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद रिक और लिनक्स बैठकर चाय पी रहे होते हैं और रिनेट उन्हें चाय सर्व कर रही होती है। और रिनेट को देखकर लिनक्स रिक से कहता है तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। इस पर रिक कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं है, ऊपर से मेरी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है। इस पर लिनक्स कहता है इससे कुछ नहीं होता, मैं और मेरी बीवी की 20 साल की एज का डिफरेंस है। आगे लिनक्स रेंट से अप्रोच करने के लिए कहता है और थोड़ा कन्विंस भी हो जाता है।
अगले सीन में सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी रिनेट और खाना लेने चली जाती है। इस पर लिनिक्स भी रिक को रिनेट के पीछे भेज देता है। रिक के जाने के बाद लिनिक्स ऑर्क से कहता है कि मैंने सुना है कि रिक के पास एक इनहेरिटेड पावर है, काश मैं उसे देख पाता। इस पर ऑर्क बताता है कि रिक अभी भी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता और ये केवल कुछ भी कंडीशन में एक्टिवेट होती है। मिजेट कहता है कि लेकिन रिक को हथियार यूज़ करना नहीं आते और कहता है कि बिना हथियार के भी रिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अब वो एक एस रैंक एडवेंचर है। अगर रिक की पावर एक्टिवेट हो जाती है तो वह हम लोगों को भी पीछे छोड़ देगा। लिनक्स के लिए ये बात बहुत चौंकाने वाली होती है। लिनक्स गवर्नमेंट के पास काम करता है, इसलिए ऑर्क लिनक्स से एक मैजिकल क्रिस्टल 6 ग्रैंड ऑफ्स के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि इस क्रिस्टल का यूज़ करके स्पाइरल ओट का गेट खोला जा सकता है जहाँ पर काइजर एस पिएट रहता है। ये क्रिस्टल 200 साल में एक बार एक्टिवेट होते हैं और इस साल इन क्रिस्टलों को एक्टिवेट होना है। इन क्रिस्टलों में एक स्ट्रॉन्ग माना निकलती है जिसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। और की बात सुनकर लिनेस कहता है कि यह सब तो मैंने कहानियों में पढ़ा है, पर अगर तुम लोग कह रहे हो तो ये बात सच हो सकती है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं वापस जाकर एक बार इस सीक्रेट एजेंसी से बात करूंगा। शायद मुझे कुछ पता लग जाए। जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इस पर और लिंक्स को शुक्रिया कहता है। इसके बाद रिक रिनेट को पटाने के लिए लिंक से हेल्प मांगता है। रिनेट हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, इसी वजह से रिक को रिनेट पर लाइन मारने का कोई भी चांस नहीं मिलता। अगले दिन हम एडवेंचर गिल्ड पर शिफ्ट होते हैं। रिक और एल्सिरेटे गिल्ड ऑफिस में एक नया मिशन पिक करने आए होते हैं जिसकी डिफ़िकल्ट लेवल 82 होती है। वहाँ पर काम करने वाले मैनेजर उन्हें यह मिशन देने से मना कर रहे होते हैं क्योंकि यह बहुत खतरनाक होता है। साथ ही में हमें एक ग्रीन बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है। वो लड़की मिशन पर जाना चाहती थी पर उसे साफ सफाई का काम ही दिया जाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इस लड़की का नाम रे होता है। रे रिक की पार्टी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रिक की पार्टी में एक बोलने वाला ऑर्क, एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि रिक है। यह देखकर कोई भी हैरान हो जाए। आगे हमें बताया जाता है कि यह मिशन करने के लिए 4 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कम से कम 2 एक रैंक वाले होने चाहिए, जबकि रिक की पार्टी में केवल 3 ही लोग अवेलेबल होते हैं। इसलिए ऑर्क मैनेजर से हेल्पर हायर करने के लिए कहता है। यह सुनते ही मैनेजर रिक की टीम में भेज देता है। रे भी यही चाहती थी कि वो एक मिशन पर जाए। इस तरह दोनों लोगों का काम बन जाता है। इसके बाद चारों लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रे रिक से पूछती है कि आखिर हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं। इस पर रिक बताता है कि मेरे साथी ने बताया कि यहाँ पर एक मैजिकल क्रिस्टल है, हम उसे ढूंढने आए हैं। यह क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि यह क्रिस्टल बहुत सारे मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमें उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अरे अभी एफ रैंक का एडवेंचर होती है पर उसे खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। रिक की रैंक ए होती है, इसलिए रिक को लगता है कि ये रिक तो बूढ़ा है और ऊपर से इसकी रैंक भी बहुत कम है, इसलिए वो रिक को कमज़ोर समझती है। आगे चलते ही उन्हें एक क्रिस्टल दिख जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा माना निकल रही होती है। दूसरी तरफ कैसल में रिनेट और मिजेट आपस में बात कर रहे होते हैं। रिनेट को रिक की बाकी सभी की चिंता हो रही होती है। इस पर मिजेट कहता है उनके साथ ऑर्क है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं कि मिजेट अपने एक डिवाइस का यूज़ करके रिनेट के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, पर रिनेट को पता लग जाता है और वह एक ही झटके में मिजेट का डिवाइस डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हम फिर से रिक की तरफ शिफ्ट होते हैं। जंगल में उन्हें एक ड्रैगन दिखता है। ड्रैगन को देखकर रे बहुत ज़्यादा डर जाती है पर और सीधा जाकर ड्रैगन को पंच मार देता है। यह देखकर रे और ज़्यादा घबरा जाती है। रे ऑर्क से कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके साथ ही हम पर हमला कर देंगे। इस पर ऑर्क कहता है इसलिए तो मैंने उस ड्रैगन को मारा नहीं जिससे वो अपने साथियों यहाँ पर बुला लेंगे। यह सुनकर रे की बची हुई हिम्मत भी चली जाती है। इसके बाद ऑर्क रिक से रे को वहां से ले जाने के लिए कहता है। रिक भी रे को लेकर खुले मैदान में आ जाता है जिससे वो लोग ड्रैगन से बचे रहें। दूसरी तरफ और एल्सिरेटर जंगल में एक एक करके सभी ड्रैगन को मार रहे होते हैं। तभी अचानक से एक रेड ड्रैगन रिक और रे के सामने आ जाता है। रे कहती है यह ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है, यह ताकि ये रैंक एडवेंचर का भी इनके सामने टिक पाना बहुत ही कठिन है। रे पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है।
रिक रे से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इसे संभाल लूँगा। रे सोचती है जब ई रैंक वाला इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं सकता तो ई रैंक वाला क्या ही करेगा, पर रे रिक का साथ देने के लिए वहीं रुक जाती है। हम देखते हैं कि रिक एक ही पंच में रेड ड्रैगन को मार डालता है। यह देखकर रिक एकदम से शॉक हो जाती है। अगले सीन में एडवेंचर गिल्ड में शिफ्ट होता है। अगले दिन रे एज यूजुअल साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसका मैनेजर वहाँ आ जाता है और कहता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। हम देखते हैं कि कल के इंसिडेंट में रे अभी भी बहुत शौक में होती है। रे के लिए यह सब नया होता है। मैनेजर रे को बताती है कि वह सभी बहुत पावरफुल हैं और सबके सब एस रैंक एडवेंचर हैं। यह सुनकर रे भी एस रैंक एडवेंचर बनने के लिए फैसला करती है और अपना काम धाम छोड़कर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। आगे हम एसोर पर शिफ्ट होते हैं। उसके पास और रेड मैजिक किस्ट आ चुका होता है। यह उन्हें ड्रैगन के कोषणों के बीच मिलता है और कहता है अगर हम इससे निकलने वाले माना को ट्रैक करें तो हम बाकी के 5 मैजिक किस्ट का भी पता लगा सकते हैं। इसके बाद मिजेट अपनी मैजिक का यूज़ करके किस्टों का पता लगाता है। यह मैजिक किस्ट रेटोपिया नाम की जगह पर होता है। यह जगह लड़ाई वाले स्पोर्ट के लिए फेमस होती है। एपिसोड के एंड में हमें रेटोपिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई का चल रही होती है। इस लड़ाई में एक लड़की एक ताकतवर आदमी को हरा देती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। दोस्तों बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।